डियर एस्पायरेंट, वेलकम टू आईएफएस यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं कि सेट एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर किस प्रकार से गेन करें। उसके लिए अपने को क्या प्लानिंग करनी होगी, किस प्लानिंग से अपने को स्टडी करनी होगी। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, एग्जाम पैटर्न को समझना होगा, यानी किस पैटर्न से पेपर पूछा जा रहा है, यानी किस पैटर्न पे पेपर पूछा जा रहा है। उसके बाद अपने को सिलेबस देखना होगा, इस एग्जाम का सिलेबस क्या क्या है। मैं आपको लास्ट में सिलेबस भी बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में किस किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, यानी सिलेबस का ध्यान रखना है आपकी, हाँ भाई ये टॉपिक है, ये यहाँ से बार बार हर हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आपको अगर तैयारी कर रहे हो ना सेट की, तो आपको पूरी प्लानिंग के साथ स्टडी करनी है, यानी प्लानिंग के साथ आपको स्टडी करनी है। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान रखना टाइम मैनेजमेंट का। जैसे आपने कोई वीक का एक शेड्यूल बनाया कि मेरे को इस वीक में ये करना है, ठीक है, मेरे को इस वीक में इतना सिलेबस कवर करना है। फिर बाद में क्या करना होगा, आप उस वीक वाले सिलेबस को भी एक-एक दिन में ब्रेक डाउन कर लो। हाँ भाई, मेरे को एक वीक का आपने शेड्यूल बनाया, जैसे ही आपने एक वीक का शेड्यूल बनाया, उस एक वीक के शेड्यूल को भी आप ब्रेक डाउन कर लो, एक-एक दिन में कन्वर्ट कर लो। भाई मेरे को आज एक दिन में इतना सिलेबस कवर करना है। ठीक है, आपको सिलेबस उतना ही कवर करना है जितना आपका माइंड एक्सेप्ट करे, यानी आपकी कैपेबिलिटी हो। ऐसे नहीं कि आप बोल रहे हो कि मेरा टारगेट इतना है, मेरे को कंप्लीट करना है, आपके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा, आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, या आपको फिर क्या करना होगा, क्वालिटी स्टडी मटेरियल। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, आपको क्या करना है, क्वालिटी स्टडी मटेरियल का ध्यान रखना है कि स्टडी मटेरियल आपका अच्छा होगी, वहां से क्या हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के मिले। ठीक है, इसी प्रकार टेक्स्ट टेक्स्ट बुक यानी कोई बुक्स वगैरह भी पढ़ सकते हो, आप कोई रेफरेंस बुक भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन सोर्स भी आजकल बहुत से हो गए, आप आईएफएस से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, आईएफएस भी आपके लिए अच्छी खासी तैयारी करवाता है सेट एग्जाम की। ठीक है, और क्या करना है, मॉक टेस्ट देना, आपको क्या करवाना है, मॉक टेस्ट भी आपको फुल देना है। प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट, क्या, प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट का मतलब आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्या, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, आपको ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। क्या, ठीक है, इसी प्रकार जो फर्स्ट पेपर आता है ना, उसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यानी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के, थोड़े बहुत इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी प्रकार कोई जनरल नॉलेज के ही पूछे जाते हैं थोड़े थोड़े कुछ क्वेश्चन। ठीक है, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर, यानी आपको बाद में जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। क्या, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, टेस्ट सीरीज देनी है, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान रखना है। इस प्रकार से जिससे क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक प्रकार से कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे ही कॉन्फिडेंस आएगा और जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा, भाई ये क्वेश्चन भी मेरे को आता है, ये क्वेश्चन भी मेरे को आता है, आप क्या करोगे, उसमें टिक लगाओगे, क्वेश्चन देखोगे आंसर टिक लगाओ, क्वेश्चन देखोगे आंसर टिक लगाओगे। इस हिसाब को अपने को पूरी स्टडी, यानी इस हिसाब से आपको पूरी तैयारी करनी है। ठीक है, और जैसे आया पेपर आया ठोक दिया। ठीक है, इस प्रकार से अपने को प्लानिंग करनी है। ठीक है, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करो। अगर आपको क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो नोट्स खोलो, देखो, नोट्स खोलो, देखो, इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं केमिकल साइंस की। ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्या क्या कट ऑफ थी। देखो 2024 में कट ऑफ देखे तो जनरल की कट ऑफ थी 53.33, इसी प्रकार ओबीसी की कट ऑफ थी मतलब 47.33, एससी की कट ऑफ थी 45.33 और एसटी की कट ऑफ थी 44.67 कट ऑफ रहने वाली है। मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, अगर मैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैं एनालिसिस करूँ ना, प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर मैं एनालिसिस करूँ तो देखो कट ऑफ देखो, हर बार 55%, यानी जनरल के बारे में बता रहा हूँ मैं कि जनरल में भी कट ऑफ क्या हो रही है, 55% से कभी भी अबव नहीं, आज तक भी जनरल में भी कट ऑफ 55 से अबव गई नहीं, और ओबीसी एससी एसटी में तो कभी 50% भी कट ऑफ नहीं गई। ठीक है, आप सोच सकते हो कि एग्जाम पेपर कितना इजी आता होगा। ठीक है, यानी कितना पेपर इजी आता होगा। ठीक है, देखो अब सेट एग्जाम 2025 के बारे में बात करने वाला हूँ, यानी क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, अब केमिकल साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, केमिकल साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 क्वेश्चन, और कितने नंबर की पूछे जाते हैं, 300 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब पेपर लगते हैं सेट एग्जाम में, दो पेपर लगते हैं। पहला पेपर लगता है जनरल एप्टीट्यूड का, और सेकंड पेपर लगता है अपना सब्जेक्ट का। ठीक है, 1 से लेके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें एमसीक्यू होता है, और एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग, सेट एग्जाम में कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसी प्रकार अगर पेपर सेकंड की बात करें अपन, सेकंड पेपर में क्या होता है, 51 से 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्या होते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सारे कैसे होते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी क्या रहता है, एक नंबर, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग किसी भी प्रकार से नहीं रहती। ठीक है, अब देखो
पेपर टाइप देंगे, पेपर टाइप देंगे तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन। टोटल टोटल क्वेश्चन देंगे तो अपन टोटल क्वेश्चन होते हैं 150 क्वेश्चन मिलते हैं अपने को। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, अब इसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, एक क्वेश्चन 2 नंबर का मतलब 150 क्वेश्चन 300 नंबर के, और अपने को टाइम कितना मिलता है, 3 घंटे मिलते हैं। तो पहला पेपर होता है उसके लिए अपने को 1 घंटे का टाइम मिलेगा, और सेकंड पेपर होगा उसके लिए अपने को 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं, उसमें पूछता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, और एक पूछ इनडिस्प्लेसनरी का मतलब, इनडिस्प्लेसनरी टॉपिक का मतलब क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा, यानी कई बार एक्स्ट्रा कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी पूछ लेता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल फिजिकल के अलावा कुछ कभी कभी एक्स्ट्रा टॉपिक भी और पूछ लेता है। इनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म हो गया, यानी एक प्रकार से क्वांटम केमिस्ट्री बोल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड डायटम्स, यानी केमिकल बॉन्डिंग से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी टाइप का एग्जाम हो, क्योंकि उसमें ज्योमेट्री, शेप, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी पूछ लेता है वहां से। ठीक है, इसी प्रकार ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, केमिकल थर्मोडायनेमिक हो गई, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक हो गई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आप 12th में पढ़ते हो, वहीं से 12th में पढ़ते रहते हो। ठीक है, 12th में पढ़ते हो, वही उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट एग्जाम में भी। और क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स जो आपने 12th में पढ़ी होगी उसी के बेसिस पे, मतलब केमिकल काइनेटिक्स में सबसे इजी क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स के पूछे जाते हैं। सेट एग्जाम में सबसे इजी क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कोलोइड एंड सरफेस केमिस्ट्री हो गई, सॉलिड स्टेट भी सबने 12th क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है, पॉलीमर केमिस्ट्री हो गई, डाटा एनालिसिस केमिस्ट्री हो गई। ये टॉपिक होते हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से सेट एग्जाम क्वेश्चन पूछता है ज्यादा। इसी प्रकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा, जैसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आप किसी भी एग्जाम दो, यानी कोई भी एग्जाम दो आप, आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो देखने को मिलेगा ही। चाहे कैसा हो, किसी भी टाइप का एग्जाम दो, चाहे नेट दो, सेट दो, किसी भी टाइप का एग्जाम दो आप, आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। इसी प्रकार स्टीरियो केमिस्ट्री, हमेशा स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या पूछता है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछता है ज्यादा, या फिर उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स दे देगा, आपको पूछेगा इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, या फिर आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा। सबसे ज्यादा पूछता है आरएस कॉन्फ़िगरेशन, या फिर दोनों दो मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन सबसे ज्यादा पूछता है। ठीक है, एरोमेटिसिटी जो है, एरोमेटिसिटी जो भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, चाहे कि कुछ भी हो जाए, एरोमेटिसिटी से भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट से तो भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेट के एग्जाम की बात करो तो मतलब 10 नंबर 5 क्वेश्चन तो मतलब एज इट इज मिलेंगे आपको सेट एग्जाम में। ठीक है, अपन हमारे नोट्स से आईएफएस के नोट्स से आपको 5 क्वेश्चन तो एज इट इज मिलेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म तो बहुत ईजी आता है सेट एग्जाम में, तो आप अगर आप हमारे नोट्स भी पढ़ लिया ना आपने, आराम से सेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, रिएजेंट तो आपको नोटबुक से मिलेंगे, चाहे किसी भी करो, नोटबुक से बाहर मिलता ही नहीं है रिएजेंट, आज तक नहीं मिला। ठीक है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस हो गया, एसिमेट्रिक सिंथेसिस हो गया, एसिमेट्रिक सिंथेसिस बहुत इजी आता है इसमें। ठीक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो गया, पेरिसाइक्लिक भी बहुत इजी आता है सेट एग्जाम में तो। ठीक है, कभी कभी तो ये होता है कि नोट से एजीटीज क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में देखने के लिए। क्या, अब मैंने नोट्स में करवा रखा है, एजीटीज क्वेश्चन मिलता है सेट एग्जाम में नोट्सों से। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, थाइमिन हो गया, फ्यूरिन हो गया, पिरिडीन हो गया, इनके बारे में पूछ लेता है। कौन मोर एरोमेटिक होगा, कौन लेस एरोमेटिक होगा, कौन मोर रिएक्टिव होगा, कौन लेस रिएक्टिव होगा, इनके बारे में पूछता है ज्यादा। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट हो गया, नेचुरल प्रोडक्ट से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, यानी आपको कोई डाटा दे देगा, बोलेगा कि ये डाटा कौन सी स्ट्रक्चर का है, इसके बारे में आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसी प्रकार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, केमिकल पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस केमिस्ट्री। ठीक है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, मेन ग्रुप केमिस्ट्री हो गई, ट्रांजिशन एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होगी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं। जेटीडी क्या होगा, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, कौन से में स्ट्रॉन्ग जेटीडी लगेगा, कौन से में वीक जेटीडी लगेगा। ठीक है, यानी इसकी टर्म सिंबल क्या होगी, इसी क्वेश्चन पूछता है सेट एग्जाम। ठीक है, अब देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी ए ब्लॉक, ए ब्लॉक इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, मतलब ए ब्लॉक से ए ब्लॉक, जिसको ए ब्लॉक आता है ना, मतलब एलिमेंट भी आता है ना सीक्वेंस से, वो बंदा इस ए ब्लॉक के क्वेश्चन को करेक्ट कर सकता है, क्योंकि ए ब्लॉक बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है, मतलब थ्योरेटिकल है, लेकिन आपके लिए एग्जाम में डायरेक्ट आपको ए ब्लॉक से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, मेटल क्लस्टर यानी क्लोजो होगा, नीडो होगा, इस प्रकार के बारे में। ठीक है ना, क्लोजो, नीडो, एरिकनो, हाइपो, इस प्रकार की केमिस्ट्री भी, इस प्रकार के क्वेश्चन भी
बहुत इजी पूछे जाते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन काउंट करना रहता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गई, ठीक है। इस प्रकार के फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो एक्स्ट्रा कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं जो सेट एग्जाम है, यानी एक्स्ट्रा ऐसे कौन कौन से टॉपिक होंगे जो और पूछे जाते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के अलावा, ठीक है। देखो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो नैनो केमिस्ट्री होती है ना, उसके बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ठीक है। इसी प्रकार कैटलिस्ट एंड ग्रीन केमिस्ट्री भी पूछी जाती है, ग्रीन केमिस्ट्री भी कभी कभी पूछी, मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इनके क्वेश्चन ज्यादा, इनके मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मतलब एक दो एक एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है हर बार, कभी ना कभी पूछ ही लेता है। लेकिन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से तो कभी क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। यानी सीएफसी गैस क्या यूज करेगी, इन्वायरमेंट में कौन सी गैस प्रेजेंट होगी, इनके क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है। कौन सी स्ट्रेटोस्फीयर होगी, कौन सी मीजोस्फीयर होगी, ठीक है। इनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अगर आप सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप आईएफएस के साथ भी जुड़ सकते हो, आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे, टीचर्स हैंड आउट नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहो तो आप आईएफएस की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर भी सकते हो आपको, ठीक है। और टॉपिक वाइज, यानी टॉपिक वाइज पेपर एनालिसिस, यानी आप ये भी कर सकते हो कि कौन से टॉपिक वाइज पेपर एनालिसिस, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर की कटऑफ भी आप देख सकते हो आईएफएस की वेबसाइट पे जाके, ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा, अगर आप सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप आईएफएस से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से टेस्ट सीरीज ले सकते हो या फिर कोई रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हो, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड कोर्स के साथ साथ क्या फैसिलिटी रहेगी कि आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है। सिलेबस के साथ साथ क्या रहेगा, डीपीपी सॉल्यूशन रहेगा, डीपीपी सॉल्यूशन के साथ साथ टीचर्स हैंड आउट नोट्स भी रहेगा, टीचर्स हैंड आउट नोट्स भी रहेगा, उसमें आपके साथ मॉक टेस्ट भी रहेंगे। अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स ले रहे हो या फिर आपको अलग से मॉक टेस्ट लेना है तो आप अलग से भी ले सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट रहेगा, मतलब हर चैप्टर के बाद में, मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक एक यूनिट दिया आज, मतलब एक लेक्चर लिया, उस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आपको वो मिलेंगे 10 क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। एक प्रकार से आप बोल सकते हो डीपीपी, ठीक है। इस प्रकार के अपने को क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। ये देखो हमारे प्रीवियस ईयर के सेट टॉपर्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो सेट, जो 2024 में सेट एग्जाम लगी थी, ये है हमारे टॉपर्स है, ठीक है। थैंक यू।